हाँ जी, मित्रों, राधे-राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल मुद्दे के ऊपर और ये सोशल मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो जिसके लिए रैलियाँ निकलें, जिसके लिए जो है जगह-जगह के ऊपर धरने दिए जाएँ या फिर जिसके लिए कहीं पे जाके आवाज़ उठाई जाए, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो कहीं पे भी हों, ऐसा नहीं है। ये सोशल मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो धीरे-धीरे दीमक की तरह जो हमारी आज की जनरेशन को और इनफैक्ट पुरानी जनरेशन को भी या किसी भी तरह के मतलब युग के लोगों को जो है इक्वली इम्पैक्ट डाल रहा है। बट ज़्यादातर जो है वो जो नए बच्चे हैं उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। और मैं बात करूँगी सोशल मीडिया के ऊपर जो है कहीं न कहीं एक चीप डोपामाइन लेने की जो आदत लोगों के अंदर पड़ गई है, उसकी। अब ये जो मैं चीप डोपामाइन की बात कर रही हूँ, ये किसी को कुछ अलग भी लग सकता है, पर मैं जो कहना चाह रही हूँ, मेरी बात को पहले समझना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, क्या होता है कि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। जब हम अपनी इतने सालों के जो हमारी परवरिश है, जो हमारी पढ़ाई-लिखाई, जिन लोगों के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन सब से जब हम कुछ ना कुछ हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं अपनी ज़िंदगी के, उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है ना? और वो जो व्यक्तित्व बन के निखर के आता है, कहीं न कहीं वो व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप मेंटली कितने वीक हो, आप किस चीज़ को कैसे लेते हो, है ना? किस सिचुएशन के अंदर आप जो है वीक पड़ जाते हो। कई बार इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड होता है, कई बार इंसान फिज़िकली बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मेंटली लोग जो हैं कई बार टूट जाते हैं। वो क्यों टूट जाते हैं मैं आपको बताती हूँ, रीज़न देती हूँ। अम, क्या होता है कि आप अपने परिवार में चाहे 10 लोगों के साथ घिरे हुए हो, है ना? आपके जॉइंट फैमिली है, आपकी रिश्तेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, आपके दोस्त बहुत हैं, है ना? पड़ोसी बहुत हैं जिनके साथ आप बात करते हो। पर कहीं न कहीं जब ये बात आती है ना कि भई उसने ये कर लिया, मैंने तो अभी तक वो अचीव नहीं किया, उसने नई गाड़ी ले ली, उसने नया घर ले लिया, या वो जो होड़ लगी होती है लोगों के अंदर कि उसने ऐसा कर लिया, मैं रह गई, उसके बच्चे यहाँ तक पहुँच गए, मेरे बच्चों ने नहीं करा। अरे उसके बच्चों की शादी हुई थी, उनके तो बच्चे भी हो गए, मेरे तो बच्चों की अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि हर लेवल पे, हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम है। और फिर एक टाइम पे क्या होता है कि जब आपको ये लगता है ना कि आपको उस रेस में वैसे ही भागना है, आपको भी अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको प्रूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप धीरे-धीरे उनके अप्रूवल्स जो दुनिया के अप्रूवल्स के ऊपर आप डिपेंड करना शुरू कर देते हो। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, अभी पीछे कुछ टाइम पहले मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील देखी जो कि बहुत ही घटिया रील थी। उस रील में क्या था कि किसी का अंतिम राइट्स जो होती हैं, वो हो चुकी थी। वो होने के बाद जब होता है कि जब आप जाते हो फूल चुनने हमारे उसमें कहते हैं फूल चुनने के लिए, तो वो उस टाइम के ऊपर जो उनके जो भी रिलेटिव हैं या पता नहीं कौन है, पर उसमें एक लड़का मैं उसमें यहाँ पे पिक्चर भी लगाऊँगी तो आप देखिएगा कि उसमें वो लड़का जो है वहाँ पे लेटा हुआ है ना? और लेट के जो है वो बहुत ही अजीब से गेस्चर्स दे रहा है। तो आप ये सोचो ये सब क्या है? ये सब यही तो है कि भई आपको एक लाइक, एक किसी का कमेंट, एक किसी का अप्रूवल, है ना? वो चाहिए अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ, देखो मुझे कितने लोग जानते हैं, देखो कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, हाँ, देखो कितने लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो अप्रूव कर रहे हैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। और ये तो हो गए इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग जो कि शायद पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कि शायद सिर्फ़ अपने आप को प्रूव करने के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ दिखाना है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की चीप हरकतों के ऊपर उतरते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनको पैसा कमाना है ना? वो एक गाना भी है ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो कहाँ दिलदार तुझे ऐसा मिलेगा, तो यहाँ पे दिलदार ही दिलदार है। आज की डेट में इस दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे सिर्फ़ दिलदार ही बैठे हैं। क्योंकि अगर 50% या 40% लोग अगर रील्स बना रहे हैं, कंटेंट मेकर हैं, वीडियो मेकर्स हैं, तो 60% से ऊपर जनता ऐसी है जो उनको सिर्फ़ देखने के लिए बैठी है। और जब इस तरह की वीडियोज़ आती हैं हमारे सामने, चाहे वो सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो,
तो जो उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, अगर आप उनको थोड़ा-सा पढ़ना शुरू करो, तो आपको ये समझ आएगा जो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं ना लोग, वो एक्चुअली कितने भद्दे तरीके से उनकी जो है धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। एक मैंने एक रील देखी, उस रील के अंदर एक बहुत ही ओल्ड लेडी, मतलब अ, मेबी ओवर 75 और समथिंग, मतलब काफ़ी अच्छी-खासी ऐज की लेडी जो थीं, उन्होंने जो है सिर्फ़ ब्लाउज़ पहना हुआ है और पेटीकोट पहना हुआ है, और वो ब्लाउज़ और पेटीकोट के ऊपर उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं और अजीब-सी हैट पहनी हुई है और अजीब-सा डांस कर रही हैं। बहुत ही अजीब-सा डांस कर रही हैं, जैसे कि ज़बरदस्ती उनसे कोई या तो करवा रहा है या उनको आदत पड़ चुकी है अब। शुरू में शायद किसी ने ज़बरदस्ती करवाया हो। तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मैं ये कर रही हूँ, जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये कहाँ तक जा रहा होगा या कौन-कौन इसको देख रहा होगा। तो एक इस तरह की कैटेगरी के लोग भी हैं जिनको शायद वो इतनी अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं या उनसे कोई करवा रहा है, चाहे किसी भी लालच में या फिर होड़ में, चीप डोपामाइन की, वो चीज़ें कहाँ तक जा रही हैं और लोग उनका किस हद तक मज़ाक उड़ा रहे हैं और किस तरह का एग्ज़ाम्पल वो सेट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब कोई भी सभ्य इंसान इस तरह की चीज़ें देखेगा तो उसके मन में एक विचार तो ज़रूर आएगा, जो मेरे मन में भी आता है बहुत बार, और मैं ये सोचती हूँ कि काश जो है कोई समझदार इंसान इनके पास बैठ के इनको ये समझाए, ये जो आप कर रहे हो, इसका ये क्यों कर रहे हो आप? इसका रीज़न क्या है? क्या आपको पैसे चाहिए? क्या आपको पता है कि ये करने से जो है समाज में आपकी क्या इमेज बन रही है? क्या आपको पता है कि जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आस-पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आपको पता है कि आप जिस ऐज में हो, उस ऐज में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? हालाँकि मैं जजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें मत बताओ हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 50 की एज क्रॉस करने के बाद भी मतलब ये बहुत सारी जो है वानप्रस्थ, है ना? जो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं लाइफ की, जिसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। पर बनाया गया है कि मतलब किस एज ग्रुप में आपको क्या करना है, किस एज ग्रुप में जो है आपको फैमिली बनानी है, किस एज ग्रुप में आपको भगवान का नाम लेना है, किस एज ग्रुप में आपको फालतू की जो है ये चुगलबाज़ी और ये हेरा-फेरी और इन सब चीज़ों से दूर रहना है। किस ऐज में आपको जो है ये सोचना भी नहीं है कि मुझे किसी की निंदा करनी है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्लियर करी गई हैं, सिर्फ़ हमारे लिए एज़ अ मैनुअल। लेकिन जब मैं इस तरह के लोगों को देखती हूँ जो कि अपनी ऐज को भुला के, अपना सब कुछ भुला के, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनका उनको शायद आइडिया भी नहीं है, और अगर आइडिया है जो यंग एज ग्रुप वाले लोग हैं, तो वो पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। एक आपने शायद यूट्यूब के ऊपर एक क्रिएटर के बारे में सुना होगा, पुनीत हॉटस्टार करके एक तो कोई क्रिएटर, पता नहीं मुझे वो वीडियो बनाते हैं कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि उनका चैनल नेम एग्ज़ैक्टली यही है कि नहीं, पर पुनीत नाम से है। और एक बार कुछ टाइम पहले, मेरे ख़्याल से 6 महीने 7 महीने पहले उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी। और उस वीडियो को देख के सीरियसली मैं बहुत दिन तक मैं डिस्टर्ब रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ हमारे देश की, हमारे लोगों की सोच जा रही है, क्योंकि अ, वो क्या कर रहे थे एग्ज़ैक्टली कि वो कीचड़ में लेटना, कीचड़ में खाने को डुबो के खाना, और अ, उसके बाद उनका किसी ने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है मेरे पास अब ये है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ़ पैसे के लिए कोई इस हद तक गिर सकता है, तो मुझे वो भी यकीन नहीं होता, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान एक होता है, देखो मॉरल वैल्यूज़ कि आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। एक होता है कि आप अपना सब कुछ भुला के, आप ये भी भुला के कि आप एक इंसान के शरीर में हो, और उस शरीर में भगवान ने ये चीज़ दी है जो कि दिमाग है ना, ये दिमाग को कहीं आप कहीं और छोड़ के कहीं और रखा है, और उसके बाद आप ये सब चीज़ें कर रहे हो जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। कि जब आप खुद ही इन सब चीज़ों को उठा के कुछ टाइम के बाद शायद जब देखोगे, तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या किया, है ना? किस हद तक आप गिर गए। ये तो हो गए सारे सोशल मीडिया वाले लोग। सोशल मीडिया के ऊपर और भी बहुत सारे, बहुत तरह-तरह के लोग हैं, बहुत तरह-तरह के मैं कहूँगी नमूने हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिनको ये आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक डिजिटल फुटप्रिंट जब आप छोड़ के जाते हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जो चीज़ें आप ये दिखाते हो, वो चीज़ें आप अगर कभी चाहोगे ना कि ये चीज़ें रिमूव भी हो जाएँ, डिलीट हो जाएँ और किसी को दिखे नहीं, जब आपको ऐसा लगेगा, जब आपको होश आएगा, जब आप अपने ये जो बेहोशी की हालत है,
इससे जब जागोगे, तो वो नहीं हो पाएँगी क्योंकि वो पता नहीं देखो यहाँ से आप अपने सिस्टम से उसको डिलीट कर दोगे। अगर मैं यूट्यूब की बात ही करूँ, किसी को लगे कि मैं यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ और उसके बाद जो है जब मैंने रिएक्शन देखा लोगों का तो मैंने उसको डिलीट मार दिया या फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, कुछ कर दिया। लेकिन वो जो है यूट्यूब के सर्वर्स के ऊपर जो है वो रहती हैं चीज़ें, है ना? आजकल हर चीज़ जो है डिजिटल ज़माना है। अ, क्लाउड के अंदर आजकल सब कुछ सेव होता है, तो ऐसा किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि जो हम डाल रहे हैं, जो कह रहे हैं, है ना? जो हमने लिख दिया, वो कहीं पे है नहीं, वो होता है और वो रिट्रीव किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता है, जिनको ये आइडिया है कि वो सब इस तरह की चीज़ें दिखा के वो अपनी इमेज भी खराब कर रहे हैं, उनको लोग गंदा भी बोल रहे हैं, उनको तरह-तरह की बातें जो है सुना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आके और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है उस उन चीज़ों को रखते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये वाली जो कहावत है ना कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो जितनी तेज़ी से हम गोल-गोल घूमेंगे, नाचेंगे, उतनी तेज़ी से बुलबुल के ऊपर पैसा फेंका जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब सोचिएगा मैं क्या कह रही हूँ। ये तो सारी ये वाली बातें हो गई जो आज के ज़माने की ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि को ना पैसे की ज़रूरत है शायद, जिनको ना ही कुछ दिखाना है किसी को, लेकिन उनको किसी और को परेशान करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और उसका वो यूज़ मतलब जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ करते हैं अपनी इस सब चीज़ों को करने के लिए। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए किसी की किसी से कोई जो है कोल्ड वॉर हुआ, है ना? जिसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं हुई सामने से, कोई वॉर नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे, आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर रहे हैं कि व्हाट्सऐप के ऊपर, इंस्टा के ऊपर वो इस तरह की कुछ रील्स डाल देंगे, वो इस तरह की कुछ स्टोरीज़ लगा देंगे, वो इस तरह की कुछ चीज़ें कर देंगे, कुछ लिख देंगे, कुछ कह देंगे या किसी का कहा हुआ लगा देंगे। ये दिखाने के लिए उस इंसान को, उस एक इंसान को या वो ग्रुप ऑफ पीपल को अगर जिसको भी वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो देखे और वो अपने आप समझे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फ़ील कर रहे हैं और उसको हम परेशान करें, है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है इसका कहीं कोई मतलब सामने वाले को ये आइडिया भी नहीं है कि कोई बात है, कोई लड़ाई है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें जब उनके पास उनकी तरफ फेंकी जाती हैं और बाय चांस वो इंसान वो देख लेता है, तो होता क्या है कि जो पहले रिश्ते में अगर मान लीजिए पहले रिश्ता ऐसे था, ठीक है? दोनों जुड़े हुए थे, कोई भी रिश्ता हो। उसके बाद वो रिश्ते में थोड़ी-सी दूरी आई जब इस तरह की चीज़ें हुईं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें और होती हैं तो वो रिश्ता इतनी दूर हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कभी भी इतनी पास नहीं आ पाता, है ना? आप ये देखो कि चुंबक जो होती है, चुंबक का क्या काम होता है कि अम, चुंबक जो है लोहे को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है ना? तो एक तरह से जो आपका प्यार है, जो आपका किसी के तरफ जो है ऑनेस्टी होती है, लॉयल्टी होती है, वो उस चुंबक का काम करती है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप सिर्फ़ अपना प्यार, अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी के साथ अगर कोई रिश्ता निभाते हो, तो कोई भी इंसान हो उस रिश्ते में, वो खींचा चला आता है। आज नहीं तो कल वो खींचा चला आएगा। लेकिन जब कोई इंसान इस तरह की हरकतें करता है, चाहे किसी भी रिलेशन के अंदर हो, जब कोई ऐसी हरकतें करता है ना, तो वो रिपल्जन का काम करती है, फ्रिक्शन का काम करती है। कोई भी रिश्ता नहीं पनप सकता इस तरह की चीज़ें करके। तो इसीलिए मेरा मतलब ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि जो भी हम करें, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें बहुत सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। आज के कमाए हुए 2 पैसे, 4 पैसे, है ना? सिर्फ़ पैसों के लालच में अगर कोई कर रहा है, तो वो ये सोचे कि मैं अपने आप को अपने आप से ही गिरा रहा हूँ, है ना? अपनी नज़रों में एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गिरा दूँगा। हो सकता है आज कुछ लोग मुझे ये बात कह रहे हों कि ये कैसी वीडियोज़ बंदा डालता है या डालती है, इसको शर्म नहीं है, देखो कैसे नाचता है, मतलब लोग जज करते हैं, जजमेंट देते हैं। तो वो उनकी सोच है। अगर आपको अपने मन में ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिल्कुल परफ़ेक्ट है, मुझे कोई आंसरेबल नहीं हूँ मैं किसी भी टाइम पे, किसी भी एज में आके मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे मुझे फ़ील नहीं होगा कि मेरी मम्मा ने या मेरे पापा ने किस तरह की चीज़ें डाली, है ना? या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो आज की जनरेशन है जिनकी अभी तक फैमिली नहीं बनी है, उनको ये लगे कि हाँ, ये तो आजकल ऐसा तो सभी कोई करते हैं। रात को ही एक चीज़ मैं देख रही थी, मेरे सामने एक लाइव आई। उस लाइव में एक लड़की लाइव लगा के बैठी हुई थी और तकरीबन मेरे ख़्याल से 600 से ऊपर लोग उसको देख रहे थे।
इंडिया के टाइम के आई थिंक 2 या 3 बजे की बात है रात की, तो बहुत लेट। और वो क्या कर रही थी, उसको मैंने 10 मिनट तक वॉच किया क्योंकि मुझे बड़ा अजीब-सा लगा और मैंने उसको रिपोर्ट भी मारा है। वो क्या कर रही थी कि वो नीचे जो कमेंट्स में जो लोग आ रहे थे, स्पेशली जो लड़के आ रहे थे, उन लड़कों को वो एक-एक करके वो अपनी लाइफ़ में ऊपर ले रही थी। गेट टुगेदर वाली लाइफ़ थी और जब वो ऊपर आ रहे थे लाइफ़ में उससे बात करने के लिए, तो कई बार 2 लोगों को मैंने देखा, तो एक तो 3 लोगों का ग्रुप आया, 3 लड़के इकट्ठे बैठे हुए थे और एक में एक लड़का आया। तो वो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे, वो लड़की एन्जॉय कर रही थी। उस तरह से देखना वो उसका कहने का लड़की का जो कह रही थी वो ये था कि भई मैं जब तक मुझे कोई स्मार्ट लड़का, जब तक मुझे कोई हैंडसम लड़का जो कि बहुत लंबा हो, जो कि बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो, पैसे वाला हो, जब तक मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं मिल जाता है लाइफ़ में आज, तब तक मैं ये जो है लाइव स्ट्रीम को बंद नहीं करूँगी। और आप ये देखो कितनी सिक मेंटालिटी है कि वो जो लड़के आ रहे हैं ऊपर, वो इस तरह के अजीबो-गरीब क्वेश्चन्स उससे पूछ रहे हैं। नीचे 600-700 की जनता उसको सुन रही है। लोग जो हैं वो सुपर चैट भी कर रहे हैं। तो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए अगर आप इस हद तक गिर गए हो, है ना? तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तो ये तो सामने से जो है इस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के दिखा रहे हैं। अगर उस लड़की को ये लग रहा है कि कल को ये चीज़ें वो चैनल डिलीट भी कर देती है, कुछ कर देती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको पता होगा, उसके आस-पास वाले या किसी कोई और। तो अगर किसी को ये पता चलता है कल को शादी के टाइम पे, शादी के बाद या कभी भी, तो किस तरह की इमेज आपकी बनेगी, है ना? लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं और बहुत चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम करते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, बहुत सोच समझ के करना चाहिए और सोशल मीडिया के ऊपर तो और भी सोच समझ के करना चाहिए। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरह से किसी को परेशान करना और जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जिनका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, जिनका कोई कुछ और नहीं है, फेसबुक वगैरह, वो किसी को परेशान करने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। वो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उनको तो ख़ैर उनका तो केस ही अलग है। लेकिन जो लोग किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ लगा रहे हैं, इंस्टा पे कुछ लगा रहे हैं, कहीं-कहीं पे यूट्यूब पे जाके कुछ लिख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उनको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए क्योंकि शर्म क्यों आनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर इंसान के अंदर ना यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे जो हमारे है ना, इधर अगर सच में कोई इंसान होगा ना तो उसको गिल्टी होती है जब हम किसी को इंटेंशनली परेशान करते हैं, किसी को दुःख देते हैं। तो अगर इंटेंशनली कोई किसी को हर्ट करने के लिए कोई गलत काम करता है, गलत चीज़ें लिखता है, गलत चीज़ें कह देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुना देता है, तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर वापस पलट के आता है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा-सा बचना चाहिए क्योंकि एनर्जी कभी भी जो है ज़ाया नहीं जाती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड, है ना? अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्दी, लेकिन मेरी बात के ऊपर विचार ज़रूर करिएगा और जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी सोच क्या है।